बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम जानते हैं आज हमारा चैप्टर नंबर 2 यानी कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो रहा है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए स्टूडेंट्स बहुत वेट करते हैं। असल में स्टूडेंट्स के दिमाग में पहले ही डाल दिया जाता है ये बहुत टफ़ है। असल में ये टफ़ नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगर उसके बेसिस पता चल गई कि डिफरेंशिएशन आया ही क्यों, तो हमें उसको नेक्स्ट भी सॉल्व करने में, उसके क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब जी हम डिफरेंशिएशन असल में है रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वैल्यू। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वैल्यू या डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जैसा कि हमारे पास एक फंक्शन आ जाए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर इसमें हम ये वेरिएबल हैं y और x। ठीक है, अगर इसमें हम x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। यानी x किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, x को हम चेंज कर रहे हैं, चेंज क्या हो रही है y, यानी x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंड कर रहा है। y की वैल्यू डिपेंड कर रही है कि x की वैल्यू कितनी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है x2 + 1। ठीक है, इसमें हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 2, और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यानी कि ये y की वैल्यू आ रही है। हमने x चेंज किया तो y चेंज हो गया। अगर हम x की जगह पे 2 पुट कर लें, 2 पुट किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया 5, यानी x की वैल्यू फिर चेंज करने से y की चेंज होंगी। x किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड कौन कर रहा है, y डिपेंड कर रहा है कि x की कितनी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, यानी वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन y डिपेंड कर रही है x पे, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसा कि एक हम रियल लाइफ की एग्जांपल ले लें, एक हमारे पास यानी हमारे पेरेंट्स हैं, जो हम हैं, जब हम पैदा होते हैं तो असल में हम उस वक्त कुछ मतलब करने के काबिल नहीं होते, अभी हम कुछ बने ही नहीं होते, अभी तो हमारी लाइफ स्टार्ट होनी है। यानी कि हम डिपेंड कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स पे कि वो हमें पालेंगे, वो हमें खाने के लिए देंगे, ठीक है, वो हमें चलना सिखाएंगे। हम पूरी तरह डिपेंड कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स पे। ठीक है, तो पेरेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि पेरेंट्स तो पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, उस वक्त उस टाइम में पेरेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है और हम डिपेंड कर रहे हैं पेरेंट्स पे। इसी हिसाब से y डिपेंड कर रहा है x पे। ठीक है, x जो है वो इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो गई। अब जो रेट ऑफ चेंज है x में जो चेंज आता है, यानी x की वैल्यू पहले 1 हमने पुट की थी, फिर हमने 2 पुट की, जो ये चेंज है उस चेंज को हम x में जो चेंज आया उस चेंज को हम डेल x से रिप्रेजेंट करेंगे। बुक में हमारे पास ये डेल x है, लेकिन ये डेल x भी यूज़ हो जाता है। ठीक है, यानी ये होता है इंक्रीमेंट इन एक्स, यानी चेंज इन एक्स, इतनी वैल्यू का चेंज आया एक्स में, उसी जब एक्स में चेंज आएगी, एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो वाई की भी होगी, यानी वाई की भी जितनी वैल्यू चेंज आई हुई उसे हम कहेंगे इंक्रीमेंट इन वाई या डेल वाई। ठीक हो गया, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, और ये चेंज आता है। डिफ्रेंशिएशन असल में है कि ये चेंज कितना कितना आ रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी चेंज होने से कितना चेंज आ रहा है, उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, एक हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है, एक हमारे पास इंस्टेंटेनियस होता है। पहले तो हमारे पास साइंटिस्ट के पास एवरेज रेट ऑफ चेंज ही था। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज था उनके पास, यानी वो एरिया, वॉल्यूम, इन सब का कंसेप्ट जानते थे हमारी तरह, जैसा कि अब तक हम जानते हैं। और एवरेज का हम जानते हैं कि जो वैल्यूज़ चेंज हुई होती हैं उनको हम डिनोमिनेटर में उन्हीं वैल्यू को माइनस कर देते हैं, ऊपर उनके चेंज को माइनस कर देते हैं, वो सिंपल हम जानते हैं। लेकिन हम बहुत ही स्मॉल चेंज को कैलकुलेट करना नहीं जानते ईजी वे से। तो जब उन्होंने एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालते थे, उन्होंने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की कमी फील की कि बहुत ही स्मॉल चेंज किस तरह हम कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंशियल का कंसेप्ट आया था। ठीक है, अब हम पहले एक दफ़ा एवरेज देख लेते हैं। एवरेज ये है कि अगर एक जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है या एक कार है, एक पॉइंट से मूव कर रही है, ठीक है, और वो 1 घंटे में 1 आवर में
60 किलोमीटर तय कर रही है। अगर वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर तय कर रही है तो वो दूसरे घंटे में भी 60 किलोमीटर ही तय करेगी। तो ये एवरेज चेंज है, ठीक है, एवरेज बात हो रही है, ठीक है, कि हाँ तकरीबन 1 घंटे में, हाँ तकरीबन 2 घंटे में, ये सब, ठीक है। तो जैसा कि एक पॉइंट इस यहाँ से इस पे इसका टाइम t था और जब उसने थोड़ा डिस्टेंस तय किया तो उसका टाइम t1 हो गया। तो ये जो हमारे पास चेंज आया वो चेंज है डेल t, ठीक है। अब t1 तो ज़्यादा हो गया ना, t से जब t1 की तरफ गया यानी उसने डिस्टेंस थोड़ा तय किया तो वो टाइम ज़्यादा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि t1 में से हम माइनस करेंगे t को तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, डेल t की, ठीक है, यानी चेंज आएगा t का। तो एवरेज के जो क्वेश्चन है हमारे पास वो इस तरह है कि हम डेल्टा t1 में से माइनस करते हैं डेल t को, यानी स्मॉल चेंज इन t1 और स्मॉल चेंज इन t उनको डिवाइड करते हैं t1 माइनस t से, ठीक है। इस हिसाब से बुक में भी एग्जांपल दी हुई हैं जिससे वाज़े हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास आंसर कुछ 7 आ रहा है, कोई 8 आ रहा है, कोई 9 आ रहा है, यानी बहुत स्मॉल चेंज नहीं आ रहा, बहुत ज़ीरो की तरफ चेंज नहीं आ रहा है, वाज़िया चेंज आ रहा है जिसको हमने इस वैल्यू से कैलकुलेट कर दिया। अगर हम कुछ ऐसे चेंज देखें कि वो आंसर इसी इक्वेशन के ज़रिए हम उन्हें सॉल्व करें और वो आंसर बहुत ही स्मॉल हों, जैसा कि नेक्स्ट जो टेबल बना हुआ है उसमें हम देख सकते हैं वो चेंज 7.01 है, फिर 7.001 है, यानी कि वो जो चेंज आ रहा है वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, इतना स्मॉल चेंज है। तो इस बहुत ही ज़्यादा स्मॉल चेंज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, यानी कि एक गाड़ी है जब वो मूव कर रही है, यहाँ पे वो डिफरेंट स्पीड से मूव कर रही है, यहाँ पे पहुँची, फिर और स्पीड से मूव करके यहाँ पर पहुँची, यानी वो स्मॉल जो टाइम में चेंज आ रही है उस चेंज को कैलकुलेट करने के लिए कुछ चेंजेस, कुछ रियल लाइफ में कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें कि वो चेंज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, तो उस चेंज को कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमारे पास डिफरेंशियल है, ठीक है। अब पहला कंसेप्ट था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के ये क्या है, डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, हमने वो देख लिया। रेट ऑफ चेंज क्या है, उसको डिनोट किससे करना है, हमने वो देख लिया। फिर हमने ये देखा कि ये असल में इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमने बहुत ही स्मॉल चेंज को कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। अब नेक्स्ट हम इंस्टेंटेनियस की जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है उसको कैलकुलेट करते हैं। ये देखें इस हिसाब से हमारे पास आ गई। हम नेक्स्ट करते हैं, यानी कि वहाँ पे था हमारे पास t1 में से हम माइनस कर रहे थे तो डेल t आ रहा था, यानी चेंज। हम अगर t1 की वैल्यू निकालना चाहें तो हम डेल t में इसको t को उधर ले जाएंगे, यानी डेल t में प्लस करेंगे t तो हमारे पास वापस t1 आ जाएगा। अब जो पीछे हमारे पास थी इक्वेशन एवरेज के लिए, उस हिसाब से अगर हम इनमें वैल्यूज़ पुट करें, डेल t में डेल t किसके इक्वल है, t1 माइनस t, यानी यहाँ पे डेल t पुट कर दें और t1 की जगह हम ये वैल्यूज़ पुट कर दें, ठीक है। अगर हम ऐसे करें तो हमारे पास t1 की जगह क्या वैल्यू होगी, t प्लस डेल t, ठीक है, माइनस डेल t ओवर इसकी जगह क्या आ जाएगी हमारे पास, डेल t। अब ये डेल नहीं रहेगा क्योंकि ये चेंज को हमने इसमें चेंज कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू होगी, लेकिन ये जो चेंज आया है वो बहुत ही स्मॉल आया है, यानी अप्रोचेस टू ज़ीरो आया है। इसके लिए हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। जब हमने लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई, यानी हम इससे बहुत ही स्मॉल चेंज फाइंड कर सकते हैं, यानी ये एक डेरिवेटिव की इक्वेशन आ गई जिसको अब हम ज़्यादा क्लियरली फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे हमने टाइम को कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्पीड को भी कर सकते हैं, यानी डिस्टेंस कितना तय किया, यानी कि हम एक्स को कर सकते हैं। एक्स यहाँ पे ये डेल एक्स हो सकता है, ठीक है, इस हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम सही वैल्यूज़ की डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेटिव की। वो है जी, हम फॉर एग्जांपल हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब x में चेंज आएगा तो y में भी चेंज आएगा, ठीक हो गया। अब x में अगर हमारे पास चेंज है डेल x, यानी हम उसको प्लस कर देते हैं डेल x, ये चेंज हमारे पास आया, तो y में भी हमारे पास चेंज आ गया, ठीक है, डेल y, ठीक है। x चेंज होने से y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। हम क्या करेंगे, ये जो चेंज इन y है वो साइड पे रखेंगे, ये y को इधर ले आएंगे,
जब हम इस y को इधर लेके आए तो ये माइनस हो गया y। हम जानते हैं y किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, तो y की जगह पे हम एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। जो हमारे पास चेंज इन x आया उसको हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दी। अब इसके साथ हम लिमिट अप्लाई करेंगे क्योंकि ये चेंज है वो बहुत ही स्मॉल है, इसके लिए लिमिट है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। हमने लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक हो गया। डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 लिखना भूल गई मैं। अब इसकी नोटेशन की तरफ आते हैं। इसको हम कहते हैं असल में डेरिवेटिव की नोटेशन यहाँ से शुरू होती है। इसको इस तरह भी हम डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम डेल वाई डी वाई बाई डी एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको हम एफ ऑफ एक्स से भी कर सकते हैं, इसको हम एफ डैश एक्स से भी कर सकते हैं। इसको मतलब डिफरेंट तरीके हैं। इसको हम डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट मैथमेटिशियन ने हमें डिफरेंट वैल्यूज़ दी, ठीक हो गया। ये लेबनीज़ ने दी, ये न्यूटन ने दी, ये लैग्रेंज ने दी, ये हमें कॉची ने दी, ठीक है। यानी कि डिफरेंट मैथमेटिशियन ने हमें डिफरेंट नोटेशन की दे दी। हम ऐसे भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे, यानी किसी तरह भी लिखना गलत नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को देख लिया, फिर हमने एवरेज और इंस्टेंटेनियस को देख लिया। फिर देखा कि इंस्टेंटेनियस से जब हमने इंस्टेंटेनियस के लिए ड्राइव की इक्वेशन तो हमें पता चला कि वो रेट ऑफ चेंज है, यानी कि वो तो हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू है, यानी डेरिवेटिव असल में है ही इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड करने के लिए। तो उसकी हमने नोटेशन देख ली। अब नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास इजी स्टेप्स हैं उनको देखते हैं। वो स्टेप जो हैं वो हमें ये भी बोल सकते हैं कि बाय डेफिनेशन क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। ये बाय डेफिनेशन के लिए के थ्रू करें, एक हमारे पास एब इनिशियो है उसके ज़रिए करें, ठीक है। यानी डिफरेंट उन्होंने नाम दे दिए। अगर वो हमें कहें कि बाय डेफिनेशन करो, डेरिवेटिव यानी कि चेंज फाइंड करो, उसके लिए हमारे पास स्टेप हैं। हमारे पास जो पहला स्टेप आता है इसको बहुत ही ध्यान से दिमाग में रख लेना है, ठीक है। हर क्वेश्चन इससे सॉल्व होना है, हर क्वेश्चन। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया गया होगा, ठीक है, सबसे पहले उसमें हमने चेंज को प्लस कर देना है, पहला स्टेप, ठीक हो गया। सेकंड स्टेप में हमने उस जो चेंज को जिस वैल्यू में प्लस किया होगा उसको माइनस कर देना है जो हमारे पास फंक्शन दिया गया होगा उससे, ठीक है। फिर जो थर्ड स्टेप होगा उसमें हमने उसे डिवाइड कर देना है चेंज से, यानी डेल एक्स से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब जो फोर्थ स्टेप है हमारे पास उसमें हमने क्या करना है, इसके साथ लिमिट अप्लाई कर देनी है जिसमें डेल एक्स अप्रोच करेगा 0 को, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए है इसलिए लिमिट अप्लाई की। और ये इस तरह कुछ सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। हर क्वेश्चन को इसी 4 स्टेप से सॉल्व करना है। जब वो कहेगा बाय डेफिनेशन करो, एब इनिशियो करो, बाय डेरिवेटिव निकालो, ये सब, ठीक है। अब नेक्स्ट दो थोड़े प्रूव हैं वो हम करते हैं। अब इसका इंट्रोडक्शन तो उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी है। फर्स्ट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यू का बताया है कि डिफरेंशिएशन हमने यूज़ किस वजह से करते हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आता है इंडिपेंडेंट की वजह से उसको कैलकुलेट करने के लिए। फिर जी ये स्मॉल वैल्यू को करते ही क्यों है, वो इसलिए क्योंकि इंस्टेंटेनियस जो चेंज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, उसे इजी तरीके से स्मॉल चेंज को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये डेरिवेटिव का कंसेप्ट लिया। और ये डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या किसी भी डेरिवेटिव के प्रूफ को सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास इजी 4 स्टेप्स हैं जिनको हमने तकरीबन हर क्वेश्चन में फॉलो करना है, ठीक हो गया। अभी तक के लिए इतना ही, फिर हम आगे प्रूफ करते हैं। पहले ये देख लें, यहाँ पे स्मॉल सी मिस्टेक हो गई जल्दी में।
कि यहाँ पे जब हमने t1 की जगह पे डेल t प्लस टी पुट किया तो यहाँ पे ये हमारे पास t1 की जगह पे पुट किया है, लेकिन ये डेल हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पे भी जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ डेल साथ ही होगा। इसकी डेल होने की वजह से ये हमारे पास जो पूरी वैल्यू है वो एफ डैश एक्स के इक्वल हो जाती है, ठीक है, यानी कि वो हमारे पास डेरिवेटिव एक तरह का हो जाता है। नेक्स्ट जब हमने ये प्रूव किया वहाँ पे भी ये देखें, यहाँ पे ये सारी वैल्यू जो है ये हमारे पास डेल वाई ओवर डेल एक्स, ये देखें डेल एक्स, यानी कि डेल वाई ओवर डेल एक्स, इसको हमने ऐसे भी डिनोट कर दिया। तो इसमें जब लिमिट अप्लाई हो जाती है चेंजेस के साथ वो इक्वल होती हैं एफ डैश एक्स से, जो हम आगे क्वेश्चंस में भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 आ रही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। अब ये अगर पेपर में हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी भी आ सकता है, लेकिन वो ये भी पूछ सकते हैं कि अगर एक वेरिएबल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी मतलब हमेशा जो चेंज है वो ज़ीरो ही क्यों होता है, ये इस तरह भी पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर एक जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट ही मूव किया जा रहा है तो कांस्टेंट मतलब वो उसकी चेंज ही नहीं कोई आ रहा तो वो ज़ीरो होगा, जाहिर है। तो उस प्रूफ को यानी डेरिवेशन के ज़रिए हमने डेरिवेटिव के स्टेप्स के ज़रिए से प्रूव कर देना है, जिसमें हमारे पास पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि इसको हमने चेंज से प्लस कर देना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास c के साथ कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि c एक कांस्टेंट है, समझ लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू चेंज करने से 2 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा, इसको हमने कांस्टेंट ही कांस्टेंट रखना है। अब जो हमारे पास सेकंड स्टेप है उसमें क्या है, सेकंड स्टेप में हम माइनस कर देंगे फंक्शन से ही, ठीक है, सेकंड स्टेप में हम फंक्शन से ही माइनस कर देते हैं। माइनस इस साइड पे तो एफ ऑफ एक्स ही आएगा, लेकिन इस साइड पे क्या आएगा सी माइनस फंक्शन में क्या वैल्यू है सी, उससे माइनस कर दिया तो यानी ये वाला आंसर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। इस साइड पे तो यही रहेगी लेकिन यहाँ ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या था कि डिवाइड कर देना है डेल एक्स से। अब यहाँ इस साइड पे भी हम डेल एक्स से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और इस साइड पे भी, यहाँ तो पहले ही ज़ीरो है तो जब डेल एक्स से डिवाइड किया तो वो फिर भी ज़ीरो ही रह गया, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप क्या था कि लिमिट अप्लाई करनी है, हम यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस साइड पे लिमिट अप्लाई की, इस साइड पे तो ज़ीरो है तो इस साइड पे लिमिट अप्लाई की, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगा। अब जो इस साइड वाला है हमने जो पीछे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का प्रूव किया है, हमें पता है इस सारे को हमने किसके इक्वल पुट किया था, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास ये एफ डैश एक्स है, ठीक है, इससे एफ डैश एक्स से कर लें इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी प्रूव हो गया कि जो एक अगर कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें जो चेंज है वो हमेशा ज़ीरो ही होगा, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब जो हमारे पास सेकंड फंक्शन दिया गया है वो दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब x है यानी इसमें चेंज आएगा तो इसमें भी चेंज आएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे। तो हम पहला स्टेप फॉलो करते हैं, पहले स्टेप में क्या करना है, चेंज को प्लस कर देना है, चेंज को प्लस किया, x यहाँ भी चेंज को प्लस कर दिया और जो स्क्वायर है वो ऊपर आएगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या था कि माइनस कर देना है फंक्शन से, यहाँ भी हम फंक्शन से माइनस कर देते हैं माइनस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ भी, यहाँ इस साइड पे तो फंक्शन को एफ माइनस एफ ऑफ एक्स, इस साइड पे एक्स स्क्वायर से माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, ये राइट हैंड साइड जा रही है एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पे इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट डिवाइड करें तो हमें आसानी रहे। इसका स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो इन दोनों में से हम डेल एक्स कॉमन ले लेते हैं, अंदर एक डेल एक्स प्लस 2x रह जाएगा, ठीक हो गया, एक डेल एक्स इसमें से बचा, ये डेल एक्स बाहर आ गया और ये 2x। थर्ड स्टेप क्या था हमारे पास कि हमने डिवाइड कर देना है चेंज से, जो x में चेंज आया उससे डिवाइड कर देना है, जी डिवाइड कर दो डेल एक्स से, इस साइड पे भी डिवाइड कर दो डेल एक्स से,
ठीक हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या रहेगा डेल एक्स प्लस 2x। अब हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं फोर्थ स्टेप में। लिमिट अप्लाई की, डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी तो ये पूरी किसके इक्वल होगी, एफ डैश एक्स के। ठीक है, अब जहाँ यहाँ इस साइड पे हमने डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो लिमिट अप्लाई कर दी तो हमारे पास था क्या बचा, डेल एक्स प्लस 2x। जब डेल एक्स की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो को प्लस करेंगे 2x से तो आंसर भी क्या आएगा 2x, यानी हमारे पास रेट ऑफ चेंज क्या आया 2x। ठीक है, ये डेरिवेटिव था, सिर्फ इतना सा काम है। अब नेक्स्ट जितनी भी एग्जांपल आएंगी, जितना भी डिफ़िकल्ट वो होंगी, उनको सिंपल हमने इसी तरह सॉल्व किए जाना है। पहले क्या करना है, स्टेप में प्लस कर देना है डेल एक्स से, फिर माइनस कर देना है फंक्शन से, डिवाइड कर देना है डेल एक्स से, लिमिट अप्लाई कर देनी है। सिंपल यही काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस ये होता है यहाँ पे कभी फंक्शन चेंज हो जाता है, कभी यहाँ पे 1/x² आ जाएगा, कभी xn आ जाएगा, तो टफ नहीं समझना, इसे इजी लेके चलें ताकि आगे भी इजी ही रहे। अभी के लिए इतना ही बहुत है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स करेंगे, प्रूव हैं छोटे छोटे, वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।